अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। नहीं, कल कैंसिल कट कर दिया। मैं जल्दी कैंसिल कर पा रही है, पूरे खुले दिख रहे हैं। कल थाना जहानाबाद जनपद फतेहपुर से हमें लगभग दोपहर 12:30 बजे इंस्पेक्टर थाना जहानाबाद राकेश पांडे जी ने फ़ोन किया और मुझे बताया कि थाना जहानाबाद में आपके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत है। मैंने उनसे काफ़ी पूछने का प्रयास किया कि मुकदमा किन धाराओं में है, अपराध संख्या क्या है, किस मामले में कौन प्रार्थी है, क्या मुकदमा है, वो बताने में असमर्थ रहे। और कल से मैंने अपने स्रोतों से निरंतर प्रयास किया और प्रयास करने के साथ ही मैंने मुकदमे की पूरी डिटेल जानने की कोशिश की। क्षेत्राधिकारी बिंदकी श्री योगेंद्र सिंह मलिक साहब और पुलिस अधीक्षक फतेहपुर से भी राब्ता करने और संपर्क करने की कोशिश की कि मुकदमा किन धाराओं में हुआ है, क्यों हुआ है, किस प्रकरण को लेकर हुआ है, मगर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया। जिसके बाद हमने, क्योंकि हमारी सामाजिक संस्था जौहर एसोसिएशन सदैव प्रशासन का सहयोग करती आई है, सम्मान करती आई है, हमने अपने तमाम पदाधिकारियों को अवगत कराया कि एक मुकदमा थाना जहानाबाद जनपद फतेहपुर में मुकदमा दर्ज है, जिसमें हम सब दिनांक 18/6/2021 यानी कल शुक्रवार को हम गिरफ्तारी देंगे। तमाम पदाधिकारियों ने प्रयागराज, कौशाम्बी, खागा, फतेहपुर, बिंदकी सहित कानपुर जनपद के भी तमाम पदाधिकारियों ने गिरफ्तारी के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का वादा किया और उनकी रणनीति तैयार की गई। आज दिनांक 17/6/2021 को अपराह्न क्षेत्राधिकारी बिंदकी योगेंद्र सिंह मलिक साहब ने पुनः मुझसे संपर्क स्थापित किया और उन्होंने बताया कि 51/20 अपराध संख्या 153A और 505 के अंतर्गत थाना बिंदकी में दिनांक 22 मार्च 2020 को आपके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ। मुकदमा सब इंस्पेक्टर जहानाबाद विवेक कुमार की तहरीर पर दर्ज हुआ। मैंने अपने जीवन में कभी भी जनपद फतेहपुर के थाना क्षेत्र जहानाबाद के विषय में न जानकारी हासिल की है, न मैं वहाँ कभी गया हूँ। 153A और 505 के तहत पंजीकृत इस मुकदमे के विषय में मैंने क्षेत्राधिकारी से और जानने का प्रयास किया, FIR की नकल मांगने की कोशिश की, मगर दोपहर तक हमें कोई नकल फराहम नहीं हुई। अलबत्ता क्षेत्राधिकारी बिंदकी ने हमसे आग्रह किया, अनुरोध किया कि ये कोई गिरफ्तारी का मुद्दा नहीं है, आप गिरफ्तारी देने ना आइए और अपना गिरफ्तारी कार्यक्रम निरस्त कर दीजिए। उन्होंने इस संबंध में जहानाबाद से सब इंस्पेक्टर अमीरुद्दीन और दीवान को भी हमारे जनपद कानपुर महानगर में हमारे आवास पे भेजा वार्ता करने के लिए और बयान लेने के लिए। अफसोस का विषय है कि बयान का तात्पर्य क्या है, किस उद्देश्य से मुझे बयान देना है, किस मामले का बयान देना है, ये हमारे साथ आए सब इंस्पेक्टर जहानाबाद से आए, उन्हें स्वयं नहीं मालूम था। प्रकरण की जानकारी न होने की वजह से बयान का कोई औचित्य नहीं बनता। जिसके बाद अभी देर रात कुछ समय पहले क्षेत्राधिकारी बिंदकी ने प्रशासनिक अधिकारियों को कानपुर में FIR की नकल भिजवाई है, जो अभी कुछ मिनट पहले हमारे पास आई है। FIR देखने के बाद बड़ा आश्चर्य हुआ। दरअसल 6 मार्च 2020 को
बिनकी थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले रामू तिवारी नामक व्यक्ति ने इस प्रकार की अभद्र पोस्ट की थी सोशल मीडिया पर। ये उसकी पोस्ट है रानू तिवारी नामक व्यक्ति की। ये केवल एक पोस्ट नहीं है, इसके अतिरिक्त और भी पोस्टें उसने फेसबुक पे की थी। जिसके बाद मैंने एसपी फतेहपुर प्रशांत जी को ये मैसेज भेजा था, कार्रवाई की मांग की थी। जिसके बाद क्योंकि हम लोग न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा रखते हैं, कानून पर भरोसा रखते हैं, मैंने सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए ट्विटर पर डीजीपी उत्तर प्रदेश, पुलिस फतेहपुर के और भी अधिकारी, यूपी पुलिस, आईजी रेंज कानपुर और एडीजी रेंज कानपुर जोन को भी हमने ट्वीट किया था उनको टैग करके, और रानू तिवारी पर इस अभद्र टिप्पणी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किए जाने की मांग की थी। ये आप ट्विटर देख रहे हैं। इसके साथ ही जिलाधिकारी फतेहपुर को भी मैंने मैसेज किया था और मैसेज उन्होंने सीन भी किया है। आप डबल टिक के निशान भी देख सकते हैं, क्योंकि ये ज़ेरॉक्स से इसलिए ब्लू टिक नहीं शो करेगा। तो आप जिलाधिकारी डीएम फतेहपुर को मैंने मैसेज किया था और उनसे भी कार्रवाई की गुहार लगाई थी। और एक पोस्ट इसकी और है, ये उसने हमारे पवित्र स्थल मक्का शरीफ के मुतालिक इस तरह की पोस्ट की थी। ये बतौर साक्ष्य मैं आज 1 साल बाद दिखा रहा हूं। जिसके बाद मैंने अपने कानपुर क्षेत्र में एसपी पूर्वी रहे श्री राजकुमार अग्रवाल जी से पूरा मामला बताया था। जिसके बाद उन्होंने इंस्पेक्टर बिंदकी, कोतवाली बिंदकी के इंस्पेक्टर से, प्रभारी से संपर्क स्थापित किया था और इस तरह के पोस्ट से बढ़ रही नफरतों और आक्रोश को बताते हुए उन्होंने कार्रवाई की बात की थी। देर रात मेरी ओर से थाना बिंदकी के कोतवाल साहब को उनके सीयूजी नंबर पे एक मैसेज प्रार्थना पत्र का भेजा गया था। जिसके बाद थाना बिंदकी कोतवाली में नंदलाल सिंह साहब उस वक्त कोतवाल थे बिंदकी कोतवाली में, उनकी ओर से उन्होंने अपने एसआई के जरिए एक मुकदमा पंजीकृत कराया था और ये मुकदमे की एफआईआर कॉपी है जो पंजीकृत हुआ था दिनांक 16/3/2020 को। ये देखिए डेट है 16/3/2020 को। ये एफआईआर की नकल है। ये तहरीर है। ये नंदलाल सिंह कोतवाल साहब का नाम है। ये मुकदमा पंजीकृत हुआ था 16 तारीख को और इस विषय में बात करने के लिए कोतवाल साहब ने हम लोगों को बिंदकी भी बुलाया था। हमारी टीम बिंदकी भी गई थी और बिंदकी जाकर हम लोगों ने उनको सहयोग करने की पूरी कोशिश की थी। इस तरह के आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की थी और शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि हम लोग कानून पर भरोसा रखने वाले लोग हैं। हमारा व्यक्ति विशेष से लड़ना झगड़ना इस प्रकार की या किसी को जवाब में उसके धर्म को आपत्तिजनक टिप्पणी करना, ये हमारी आदत नहीं है। हमने न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा जताया, हमने कानून का सहारा लिया और अपनी बात को कानून के जरिए मनवाने और उसको सही तरीके से जेन्युइन कार्रवाई की मांग की। 16 को रानू तिवारी पर मुकदमा दर्ज होता है, 17 को हम लोगों के बयान होते हैं और उसके ठीक 3 दिन बाद 22 तारीख को एक फर्जी मुकदमा थाना जहानाबाद में हमारे विरुद्ध पंजीकृत किया जाता है। ये मुकदमा
विवेक कुमार एसआई की ओर से पंजीकृत कराया गया और ये है तहरीर चौकी इंचार्ज जहानाबाद विवेक कुमार की। ये तहरीर है जिसमें चौकी इंचार्ज कह रहे हैं अपने प्रभारी निरीक्षक से कि मुकदमा अपराध संख्या 70/2020 धारा 153A 505 IPC, यानी बड़ा सोचने का विषय है कि ये जो मैं साक्ष्य दिखा रहा हूँ ये सोशल मीडिया पर इसने रानू तिवारी नामक व्यक्ति ने जो पोस्ट की है, इस पोस्ट को लेकर जो तनाव की स्थिति पैदा हुई, इस पोस्ट को लेकर तमाम सोशल मीडिया के माध्यमों से मुस्लिम समुदाय के लोग, वर्ग विशेष के लोग रानू तिवारी पर कार्रवाई की मांग करते रहे या प्रशासन पर इस बात का निरंतर दबाव बनाने का प्रयास करते रहे कि ये आपत्तिजनक पोस्ट करने वाला असामाजिक व्यक्ति पुलिस की गिरफ्त से बाहर क्यों है। तो उसके साक्ष्य मेरे पास मौजूद है। मैं विवेक कुमार जी एसआई जहानाबाद, तत्कालीन एसआई जहानाबाद से ये पूछना चाहता हूं कि उन्होंने जो अपनी प्रार्थना पत्र में जो अपने प्रभारी निरीक्षक को प्रार्थना पत्र लिखा, उसमें लिखा कि मुकदमा अपराध संख्या 70/2020 धारा 153A 505 IPC बनाम रानू तिवारी की विवेचना के वर्तमान समय में प्रचलित है। दौरान विवेचनात्मक कार्रवाई सभी विधिक प्रक्रिया व साक्ष्य संकलन पूर्ण किए जा रहा है। इसी दौरान जानकारी प्राप्त हुई है कि हयात जफर हाशमी, राष्ट्रीय अध्यक्ष MMA जौहर फैंस एसोसिएशन निवासी प्रेमनगर, थाना चमनगंज, जनपद कानपुर नगर द्वारा अपने मोबाइल संख्या 7380825005 से सोशल मीडिया के माध्यम से मुकदमा उपरोक्त की घटना को बढ़ा चढ़ाकर विशेष को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने व आक्रोशित करने के प्रचार प्रसार किया जा रहा है। अब विवेक कुमार जी मुझे ये बताएं कि मेरा मोबाइल संख्या 7380825005 जो कि व्हाट्सएप नंबर है, यदि मेरे व्हाट्सएप से धर्म विशेष धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले कौन से शब्दों का इस्तेमाल हुआ और यदि सोशल मीडिया के माध्यम से वो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली पोस्ट मैंने की, तो इसमें साइबर एक्ट की धारा 66B, 66A, 66C के अंतर्गत आपको मुकदमा पंजीकृत करने का राइट्स है। आपको ये अधिकार किसने दे दिया कि आप 153A और 505 के तहत वही धाराएं जो रानू तिवारी पर पंजीकृत हैं, रानू तिवारी पर लगी हैं, वही सेम धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं। दूसरी चीज, यदि मेरे द्वारा व्हाट्सएप पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए धर्म विशेष के लोगों को आक्रोशित करने के उद्देश्य से की गई पोस्टों के अगर साक्ष्य आपके पास मौजूद हैं तो साक्ष्य भी मुझे उपलब्ध कराने की जहमत करें, अन्यथा मैं आपके विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और माननीय उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट तक, क्योंकि हम आपको छोड़ने वाले नहीं विवेक कुमार जी। ये मैं आपको स्पष्ट रूप से सोशल मीडिया के जिसका आपने कहा था उसी सोशल मीडिया के माध्यम से मैं कह रहा हूं कि मैं एक सम्मानित व्यक्ति हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर राज्य सरकारों द्वारा मुझे कई बार सम्मानजनक युवा सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मैं राज्य सरकार के कई संगठनों से लॉन्ग करके आया हूं। मैं राज्य सरकार में कानून और सरकारों का सम्मान करके आया हूं। मैं कोई आम व्यक्ति नहीं हूं और मेरी मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का जो कार्य और मुझे अपमानित करने का जो कार्य इस मुकदमे के माध्यम से आपने किया है, जो फर्जी है कोर्टिया, मैं इसको चैलेंज आपको हाईकोर्ट में भी करूंगा, ये भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं। परंतु यदि साक्ष्य है तो मुझे उपलब्ध कराएं। जिस तरह से मैं ये साक्ष्य दिखा रहा हूं कि रानू तिवारी की ये पोस्ट है, मेरी पोस्ट कौन सी है वो आप दिखाएं विवेक कुमार जी। बहरहाल आप नहीं दिखा पाओगे। बहरहाल इस प्रकार की मुकदमे करके, इस प्रकार के फर्जी मुकदमे लगा के आप उन लोगों को भयभीत कर सकते हो जो लोग मुकदमों से डरते हैं, घबराते हैं।
यहाँ मुकदमों से डर के अपनी आवाज़ को, हक को, जायज़ को कहने से इनकार कर देना या कहने से मुकर जाने वाले लोगों में हयात ज़फ़र हाशमी की शुमारी नहीं होती है विवेक जी, ठीक है। और मुकदमे एक नहीं, आप 1000 लगा लो। दमनकारी नीतियां, आप शासन के दबाव में आकर आप स्वयं अपनी व्यक्तिगत छोटी मानसिकता को उजागर करते हुए कुछ भी कार्रवाई कर लो, मगर हमेशा सत्य की ही जीत होती है, सत्य कभी पराजित नहीं होता। आपका जो मुकदमा हो सकता है कि मामूली मुकदमा हो सकता है अवेलेबल सेक्शन वाला मुकदमा हो, मगर इस मुकदमे में मैंने जब कहा कि गिरफ्तारी देने मैं आ रहा हूं, तो एक शेर वो मुझे याद आता है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो हम जहानाबाद थाने आ रहे थे, आपके प्रशासन के लोगों ने कहा कि नहीं, स्वयं फतेहपुर जनपद का पुलिस बल हमारे आवाज पर आ गया। तो सत्यता की ये प्रमाणिकता है, ये सत्यता की जीत है कि नहीं। हमारे कमिश्नर साहब से आपका एसपी साहब आपके रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं उनको रोक लीजिए, आप किसी से आप कह रहे हैं, तो उसका मकसद सिर्फ ये है कि हम सच पर हैं, हक पर हैं, और कहीं ना कहीं आपके अधिकारी इस बात को जान रहे हैं कि ये मुकदमा पूर्णतया फर्जी है। आप विवेक कुमार जी, जिस भी जनपद में हो आप, जिस भी थाने में हो आप, क्योंकि आप वादी मुकदमा हैं, आपकी तहरीर पर मुकदमा हुआ है, हमारा रानू तिवारी से कोई मामला नहीं इस मुकदमे में, हमारे प्रशासन के अन्य अधिकारियों से कोई मामला नहीं इस मुकदमे में। हमारा सीधे सवाल आपसे है कि विवेक कुमार जी आप जवाब देंगे, और मैं सवाल करूंगा कि यदि आपके पास साक्ष्य हैं, यदि विवेक कुमार जी आपके पास साक्ष्य हैं, तो साक्ष्य मुझे दिखाएं कि मैंने कहां पर, कब, किस पोस्ट पर, किस तरह की पोस्ट मैंने सोशल मीडिया पर की, जिसका हवाला आपने अपनी तहरीर में दिया है। धर्म विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला शब्द जो आपने उसमें कोड किया है, इसका मतलब, चूंकि मैं तो इस्लाम धर्म से आता हूं, मैं इस्लाम धर्म के बारे में तो नहीं कह रहा हूँ, धर्म विशेष के लोगों को चोट ठेस पहुंचाना, यानी कि मैं सनातन को या दूसरे किसी धर्म को कह रहा हूं। तो मैंने अगर सनातन या किसी दूसरे धर्म का अनादर किया है, तो उस विषय में विवेक कुमार जी आप उस पोस्ट में उन शब्दों को भी संजो के रखें, क्योंकि मैं आपसे देखूंगा जरूर, भले लोकल कोर्ट में देखना हो या हाई कोर्ट में मैं आपको चैलेंज करके देखूंगा जरूर, ये याद रखिएगा विवेक जी। उसके बाद आपने कहा आक्रोशित किए जाने का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। अब विवेक जी, दरोगा जी, हम लोग छात्र राजनीति से निकल कर आए हैं, और हम लोग जहां खड़े होते हैं वहीं से कार्यक्रम शुरू होता है। तो हम लोग जो है प्रचार प्रसार करने पर भरोसा नहीं रखते। कार्यक्रम पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, विरोध वाला हो या सम्मान का हो, कार्यक्रम वहीं से शुरू होता है जहां से हम लोग खड़े हो जाते हैं। तो हम लोग प्रचार प्रसार करने में विश्वास नहीं रखते। तो इस तरह की तहरीर को लिखने से पहले हम लोग के पास आ जाया करिए, तहरीर का थोड़ा मसाला हम दे देंगे आपको कि तहरीर में वजन हो। इस तरह की भटकानी तहरीर लिखकर अपने मुकदमे में आप कल को जो है कोर्ट आपको फटकार कर मुकदमा बरी कर दे, तो अच्छी बात नहीं लगती है। पुलिस की एक छवि जब खराब होती है आप जैसे नीच और छोटे मानसिकता के लोगों की वजह से। तो आपसे और मैं तमाम साथियों को यही बताने आया था, क्योंकि सीओ साहब ने जो हमसे कहा है कि आपको तहरीर FIR कॉपी हमने प्रोवाइड करा दी है और गिरफ्तारी वाला कोई इसमें मामला नहीं है। तो ऐसे में हमारा जो कल का कार्यक्रम था गिरफ्तारी देने का, वो कार्यक्रम निरस्त किया जाता है। अब हम इनको लीगली तौर पर इनको कोर्ट में घसीटने का काम करेंगे विवेक कुमार जी आपको। और साथियों, मैं बिंकी के साथियों से, खागा के साथियों से, अपने फतेहपुर और इलाहाबाद से जो साथी करते हैं मुझसे लगातार संपर्क में रहे और अभी तक संपर्क में है। कई साथी अभी भी व्हाट्सएप पर और कॉल करके